अपने आप में आज का दिन बेहद खास, क्योंकि एक तरफ जहां लंबी चौड़ी तमाम परियोजनाओं का उनकी ओर से न सिर्फ उद्घाटन शिलान्यास किया गया, बल्कि ये देखिए डोमरी घाट वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विश्वनाथ की नगरी से इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर में वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। सीधे अपने क्रूज में आ चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि वाराणसी विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है, जिसे काशी भी कहा जाता है और अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। माना जाता है कि वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने मात्र से तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि वहां से सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें 20 से ज्यादा बार जब से वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद काशी के लोगों के बीच जाकर तमाम निर्माण कार्यों का उनकी ओर से जायजा लिया गया, वक्त वक्त पर संबोधित भी किया गया। सीधे रुक कर लेते हैं काशी नगरी का। श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, डोमरी घाट वाराणसी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज में सवार हो चुके हैं और अब यहां से उनकी यात्रा देव दीपावली के लिए शुरू हो जाएगी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करने वाले हैं कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्या कार्यक्रम है, आप अपने आसपास क्या देख रही हैं श्वेता? चित्रा, इस समय यूं तो देव दीपावली का जब दिन होता है तो सब जानते हैं कि काशी की नगरी पूरी कैसी जगमग हो उठती है जब पूरे देवता ब्रह्मांड से आकर यहाँ पर काशी नगरी में पहुंचते हैं। और दीपदान का महत्व इसमें एक एक व्यक्ति अपने आप को समझता है ऐसा कि देवों के साथ वो दीपावली मना रहा है। आज प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर देव दीपावली के दिन पहुंचे हैं, तो उनके भी मन में बहुत उल्लास होगा और उनके चेहरे को देखकर ये समझ में आ रहा है। भले ही मुद्दा किसानों का उन्होंने उठाया काशी में आके, लेकिन ये भी कहा कि दर्शन आपके कर लिए, अब सब ठीक हो जाएगा यहाँ से। तो मेरे पीछे का जो पूरा क्षेत्र है ये दरअसल गंगा जी यहाँ पर उत्तरायण होती है वाराणसी में आकर, इसीलिए यहाँ पर इतनी महत्ता बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पर दर्शन मात्र से पुण्य मिल जाता है। तो अब देखिए वही पीछे वाले इलाके से होते हुए प्रधानमंत्री उस क्रूज में सवार होकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जब राजघाट होते हुए ललिता घाट वो पहुंचेंगे, जहां से दशाश्वमेध घाट का प्रवेश वहां से होगा काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। चित्रा, वहीं से वो जाएंगे। वहां पर जिस तरह का एक द्वार बना है, उस द्वार पर जैसे ही आप पहुंच जाएंगे, उसे थोड़े जमीन को थोड़ा ऊंचा बनाया गया उस कॉरिडोर के, वहां पर पहुंचते ही आपको शिखर के दर्शन हो जाएंगे। अभी तक जो गलियों में उलझा हुआ था और जिस तरह का निर्माण था यहां पर, तो काशी विश्वनाथ के शिखर के दर्शन आपको नहीं होते थे। आप बेहद करीब आते थे, उसके बाद आपको सर उठाकर प्रणाम करना होता था और शिखर के दर्शन के बिना तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूरा ही नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री उस रास्ते से होकर भीतर प्रवेश करेंगे तो वो उस द्वार पर भी कुछ पलों के लिए खड़े होंगे, जब सामने वो स्वर्ण शिखर बाबा विश्वनाथ का उन्हें नजर आ जाएगा। उसके बाद भीतर जाएंगे। बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है और ये वादा किया जा रहा है कि अगले साल अगस्त से पहले तक पूरा वो क्षेत्र जो है वो विकसित हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार हो जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। तो वहां पर जब वो एक बार कामकाज देख लेंगे कि कितना हुआ है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ेंगे और ठीक 5:20 पर जो मुहूर्त है चित्रा, उस समय वो दीप प्रज्वलन करेंगे, दीप दान करेंगे, गंगा की लहरों को समर्पित करेंगे। और उसके बाद काशीवासियों से यहाँ पर अपील की गई है सबसे, एसएमएस के जरिए, घोषणाओं के जरिए, कि आप 5:20 पर प्रधानमंत्री के पहले दीप के बाद आप लोग अपने दीपों का प्रज्वलन करें, लेकिन 6 बजे से पहले कर लें सभी दीपों को प्रज्वलित, ताकि एक साथ काशी नगरी ये जगमगा उठे। जो अलौकिक छटा है यहाँ धरती से लेकर स्वर्ग तक, दूर दूर तक वो नजर आए। तो कोशिश इसी की हो रही है। यहाँ पर जो हम चेत सिंह घाट पर इस समय मौजूद है, यहाँ पर भी आखिरी रिहर्सल सब चल रहे हैं, क्योंकि लेजर शो पहली बार यहाँ पर हो रहा है। और जो तस्वीरें आ रही हैं जल्दी से दर्शकों को हम बता देते हैं। ये देखिए, अपने क्रूज में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की लहरों पर तेजी से उनका क्रूज आगे की ओर बढ़ता हुआ, और अगल बगल आप 84 जो घाट है वो भी देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि बनारस में घाटों का अपना अलग ही महत्व है और वहां पर भारी भीड़ भी देखी जाती है। हालांकि ये कोरोना काल है, इस वजह से लोग जरा संभल कर वहां जरूर पहुंच रहे हैं, वरना देव दीपावली के दिन तो पैर रखना तक मुश्किल होता था। इस तरह की तैयारी और इस तरह की जगमग वहां पर देखी जाती थी। लेकिन यकीनन आज तक के जरिए ये जो तस्वीरें देश भर में पहुंच रही हैं, इसकी अलग महत्ता है। 15 लाख दिए अब से थोड़ी देर में जगमग करते हुए काशी से आपको दिखाई देंगे और इसी क्रूज में सवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अद्भुत छटा है ये, और आप देख पा रहे हैं जिसका जिक्र श्वेता सिंह भी कर रही थी कि गंगा बनारस में ही उत्तरायण होती है, यानी कि उत्तर की दिशा की ओर बहना प्रारंभ करती है। इस वजह से भी इस जगह की महत्ता अपने आप में बेहद खास हो जाती है। लेकिन
लेकिन इन तस्वीरों को देखकर श्वेता एक और बात का जिक्र करना बहुत जरूरी होता है, वो है गंगा की निर्मलता, उनकी स्वच्छता, और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हुए भी, और मुझे तो उनकी वही बात याद आती है जब सांसद बनने के लिए जनता का आशीर्वाद मांगने वो बनारस की नगरी में पहुंचे थे और कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है। और उसी गंगा मां की जलधारा पर ऊपर की ओर उनका क्रूज है, आगे की ओर बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में। श्वेता जी, और ये प्रतिबद्धता उन्हें याद भी आती होगी। हालांकि इसके साथ ही लोग और जो वैज्ञानिक हैं वो भी ये कहते हैं कि जो करोड़ों करोड़ की परियोजनाएं नहीं कर पाई वो चंद महीनों के लॉकडाउन ने कर दिया, तो उसका असर। लेकिन उससे बढ़कर ये चीज हो जाती है चित्रा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि घाटों का सौंदर्यीकरण, जिसे देखकर लोग अमूमन ये कह देते हैं कि अरे घाट साफ हुआ, गंगा कहां साफ हुई, लेकिन ये एक सीधी सी बात है कि अगर आप देखने में स्वच्छ चीज रहेगी तो वहां पर गंदगी फैलाने में लोगों को डर लगता है। अगर हम स्वच्छता का ये आलम देख रहे हैं, आप देखिए वहां पर पीछे मैं आपको ये दिखाऊंगी, देखिए दीपों के प्रज्वलन की शुरुआत यहां पर कुछ लोग वहां पर कर रहे हैं, जो आम लोग सबके लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है ये, और इसीलिए दीप लोग प्रज्वलित करते हैं। इसी तरीके से गंगा की लहरों में धीरे धीरे छोटे छोटे टिमटिमाते जो ये दीप हैं, आसमान में वो आकाश गंगा जहां पर सितारे ही सितारे, वो भी टिमटिमाएंगे, और धरती पर गंगा की लहरों में ये दीप भी टिमटिमाएंगे, और एक तरह से जो वो प्रतिस्पर्धा रहेगी, वो प्रतिस्पर्धा अपने आप में अलौकिक हो जाएगी। बहरहाल गंगा जी की स्वच्छता की जो बात हम कर रहे हैं, यहां पर हम बहुत सारे अब जहाजों को भी चलते हुए देख रहे हैं। अब ये समझिए कि गंगा निर्मलता की जब बात होती है तो उस गाद को काटने की भी बात होती है, जो नेचुरल, जब पहाड़ों से उतरती हुई कोई नदी और इतनी जड़ी बूटियों को लेकर उतरती हुई नदी होती है, तो उसमें गाद काटना भी बहुत अहम होता है। बिहार के क्षेत्रों में हमने पहले से देखा है, वहां पर जो जहाज चलते थे, लेकिन गंगा की लहरों पर अगर वो जहाज चल पा रहे हैं और चल रहे हैं, तो समझिए कि उसकी गहराई को, उसकी नीचे से उस गाद को काटते हुए चलते हैं। वो उसकी निर्मलता, उसकी अविरलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो सदियों सदियों पहले हो गया, जो बांध बन गए, उन चीजों को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उस अविरलता को लेकर तो बहस ही अलग हो जाती है, लेकिन जो बीच के रास्ते में जो पानी के प्रवाह को ये मदद करते हैं उसकी, ये गाद को काटते हुए, वो उतनी ही अहम है। अभी तो प्रधानमंत्री के आने के कारण कम से कम नावों के मूवमेंट को अब हम कम देख रहे हैं, अभी तक बहुत तेजी से बहुत सब चल रहे थे। तो जो जल जीवन है कि आप यहां से जाकर बिहार बंगाल के इलाकों तक आप सोंस को देख लेते हैं, यानी गंजेटिक डॉल्फिन्स को देख लेते हैं, तो उन सारी चीजों को देखते हुए वो जो वन्य जीव है वो तो अपने आप में चीख चीख कर कहते हैं कि देखिए गंगा का पानी स्वस्थ है, बेहतर हो रहा है। लेकिन हाँ, अभी भी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन कंटेंट को लेकर सवाल उठते हैं। आंखों से देखना और वाकई जो लैब एक्सपेरिमेंट्स बता रहे हैं और पानी की क्वालिटी को सब जज कर रहे हैं, उसमें थोड़ा फर्क जरूर है, अंतर जरूर है, लेकिन आंखों से भी अगर आपको स्वच्छता दिख रही है तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन आज तो बम भोले की नगरी में आज देव दीपावली का ये त्योहार है, ये उत्सव है, और मुझे लगता है कि गंगा जी भी उस उत्सव का ही हिस्सा बनने के लिए आज बहुत ही उत्साह के साथ बह रही हैं। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आपने दी है, और ये मुस्कुराती हुई तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए जब कलकल करती हुई गंगा इस तरह से बहती हुई, और तस्वीरों में कितनी साफ स्वच्छ दिखाई दे रही है निर्मल गंगा का ये प्रवाह। यकीनन जो गंगा को मां की तरह पूजते हैं, मानते हैं, उनके लिए ये तस्वीरें कम से कम सुख की अनुभूति कराने वाली हैं। और उसी पर क्रूज जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी इसी में मौजूदगी है, और 84 घाट से होते हुए, अलग अलग घाटों से होते हुए, और ये देखिए अंदर की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और यकीनन किस तरह से कार्य प्रगति पर है, कहां कहां काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी पूरी जानकारी, चूंकि सांसद भी हैं और बतौर सांसद एक एक बात को जान लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब वहां पर पहुंचते हैं। और आज जब उन्होंने वाराणसी में पहुंचकर लोगों को संबोधित किया तो लोगों से यह भी बात कही कि देखिए कोरोना काल होने के कारण मैं काफी देर से यहां पर पहुंचा हूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण जब उनकी ओर से किया गया तो यकीनन काशी के लोग भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होंगे। और इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धीरे धीरे दिन ढलना शुरू हो गया है, शाम 4:37 का ये वक्त हो रहा है, और 84 घाट जिसका जिक्र श्वेता सिंह भी यहां पर करती हुई, 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, अपने आप में जानकी घाट, ये तमाम घाट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा आपको बताते चले, वाराणसी में केदार घाट, चेत सिंह घाट, जहां से खुद श्वेता सिंह एक एक जानकारी दे रहे हैं, अहिल्या घाट, इनका अपना ही महत्व है। आपको बता दें कि 88 घाट हैं इस पूरे के पूरे वाराणसी शहर में, लेकिन 84 घाट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और बाबा विश्वनाथ की नगरी में पहुंचकर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक एक जानकारी लेते हुए यहां पर प्रधानमंत्री आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। श्वेता, इस वक्त हम देख पा रहे हैं क्रूज के भीतर की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करते हुए, और बहुत जरूरी भी हो जाता है। देखिए, वाराणसी के लोगों के बीच जब पीएम पहुंचे हुए थे, 20 से ज्यादा बार वो पहुंच चुके हैं लोगों के बीच, और जब वहां पर पहुंचते हैं हर बार उनकी ओर से एक बड़ी आकांक्षा लोगों के भीतर पैदा कर दी जाती है कि देखिए, मैं यहां पर आया हूं और अब बनारस का इस तरह से पुनर्निर्माण कार्य होगा। और जो वाराणसी में और उसके आसपास के हिस्सों में या फिर समूचे पूर्वांचल की हम बात करें तो देखा भी जा सकता है। श्वेता, नहीं, सही बात है चित्रा, और इसीलिए जब अगर योगी आदित्यनाथ से इस तरह की गहन चर्चा वहां पर चल रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ के, और यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। देखिए, घाट में जो तैयारियां चल रही हैं उसमें इस बार अलग ये है कि सैनिटाइज भी करना पड़ रहा है, वो कोरोना के नाते, ताकि किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन की गुंजाइश न रहे, तो सैनिटाइज भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन पूर्वांचल क्षेत्र की जो बात आपने की, गंगा नदी की जो बात आपने की, इस पूरे क्षेत्र के विकास की जो बात आपने की, उसमें पर्यटन भी बहुत अहम हो जाता है। अगर हम सिर्फ पूर्वांचल के क्षेत्र को, वैसे तो समूचे उत्तर प्रदेश को अगर हम देख लें तो आगरा का कि ताजमहल में आने वाले पर्यटक, और साथ में अगर हम ये पूर्वांचल वाला क्षेत्र है जहां पर जो बौद्ध श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं, चाहे सारनाथ हो जाए या श्रावस्ती हो जाए, लेकिन क्या उस हिसाब से विकसित हुआ था? अगर सही मायने में हम देखें तो पर्यटक आते जरूर थे, लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वाराणसी में जितना पोटेंशियल है, अयोध्या नगरी में जितना पोटेंशियल है, ये जो जब हम पर्यटन की बात कर लेते हैं, अगर दीपावली तो सदियों सदियों हजारों साल से मनाई जा रही है, श्री राम के युग से उसे जोड़ा जा रहा है, लेकिन आज अगर दीपोत्सव के तौर पर योगी आदित्यनाथ वहां पर एक आयोजन की शुरुआत करते हैं तो पिछले 4 साल में कितनी तस्वीर बदल गई है, ये भी सबने देखा है। आज अगर देव दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और पूरी दुनिया को एक झांकी दिखेगी, क्या पर्यटकों का यहाँ आना इस दिन पर और नहीं बढ़ेगा? तो ये सारी चीजें हैं जो टूरिज्म के पोटेंशियल में उस पॉलिटिक्स के बीच हम देख सकते हैं, इस आयोजन के बीच देख सकते हैं, लेकिन आखिरकार अगर पर्यटन का भी विकास होगा तो फायदा तो सबका ही होगा। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने, फायदा सबका होगा। पर्यटन के क्षेत्र से अगर वहां पर यकीनन इस तरह से विस्तार किया जाता है, सौंदर्यीकरण किया जाता है। अगर आप बनारस में जाएंगे, 5 साल पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर में आपको फर्क दिखाई देगा। और श्वेता सिंह जिस बात का जिक्र कर रही थी, यही तस्वीर अयोध्या को लेकर भी है। पुरानी सरकारों पर बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि दरअसल जितने भी धार्मिक महत्व की जगह थी, पुरानी सरकारों ने उन जगहों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से लगातार हम वहां के सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं ताकि पर्यटन के तौर पर बढ़ावा दिया जा सके। और यकीनन अगर ऐसा होता है तो आसपास के क्षेत्रों के और वहां के लोगों के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उस जगह का डेवलपमेंट होगा जिससे लोग वहां पर आएंगे। और वाराणसी तो अपने आप में बेहद खास है, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए प्राचीनतम नगरी ये मानी जाती है, जहां पर दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं लोग भारी तादाद में। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, क्रूज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके भीतर सवार हैं, गंगा की लहरों को चीरती हुई आगे की ओर बढ़ती हुई। कुछ ही देर में ललिता घाट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, बाहर के नजारे को भी अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं, क्योंकि आज का ये मौका देव दीपावली का बेहद खास है। और आपको ये भी बताते चलें कि जिस ललिता घाट पर पीएम पहुंचने वाले हैं, दुल्हन की तरह उस घाट को सजाया गया है। इस घाट का नाम हिंदू देवी ललिता के नाम पर रखा गया है। देवी ललिता हिंदू मान्यता के अनुसार 10 देवी देवताओं के समूह में से एक हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से महाविद्या या दशा महाविद्या कहा जाता है। इसी वजह से उस घाट का नाम ललिता घाट पड़ा हुआ है, जहां पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में। आपको यह भी बताते चले कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने उस घाट को बनवाया था। इस घाट में प्रसिद्ध नेपाली मंदिर और ललिता गौरी मंदिर भी हैं। ललिता घाट कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये क्रूज पहुंचेगा। श्वेता सिंह लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, दुल्हन की तरह जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, पूरी की पूरी वाराणसी नगरी को सजाया गया है और ऐसा मौका बहुत कम आता है देव दीपावली में। हालांकि हम सब जानते हैं, चाहे वाराणसी हो या फिर दूसरे हिस्से हो, उनको सजाया जरूर जाता है, लेकिन आज का मौका बेहद खास, क्योंकि न सिर्फ साफ सफाई, गंगा की निर्मल लहरें हमें दिखाई दे रही हैं, बल्कि एक अलग तरह का उत्साह, उमंग, उल्लास भी काशी में देखा जा सकता है। एकदम, अब देखिए, अब मेरे पीछे आपको शिव तांडव स्तोत्रम सुनाई देगा और यही शिव की सबसे बड़ी सुंदरता है। देखिए कि किस तरीके से राम हो चाहे रावण हो,
जो शिव भक्त है उसे शिव के पास शरण है। और इसीलिए आज अगर शिव तांडव स्तोत्रम की इन पंक्तियों के साथ, इन शब्दों के साथ काशी की गलियां गूंज रही हैं, तो वो सुंदरता समझिए। मेरे एक ओर वो 84 घाट है जहां पर सीढ़ियां तक का निर्माण हो चुका है, क्योंकि अभी से नहीं, बहुत पुराने समय से राजाओं ने अलग अलग घाटों का निर्माण कराया था ताकि वो भी काशी में आकर यहाँ पर गंगा स्नान कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जो सफेद रेतीले घाट है वहां पर आज सैंड आर्ट किया गया है। पूरे में शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको अलग अलग आकृतियां, अधिकतर महादेव की, वो दिख जाएंगी। तो वहां पर भी दीपों का प्रज्वलन होने वाला है। यानी उस घाट पर भी और इस घाट पर भी, गंगा जी के तीरे तीरे दोनों किनारों पर आज देव दीपावली पर 15 लाख दीपों को अगर प्रज्वलित किया जाएगा। सिर्फ जहां जिस जगह पर हम चेत सिंह घाट पर खड़े हैं वहां की सीढ़ियों पर नहीं प्रज्वलन होना है, क्योंकि यहाँ लेजर शो होना है। तो वो ये दिक्कत हो रही है कि जो इतनी सारी बिजली के तार आ रहे हैं, कहीं उन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन ठीक उसके दोनों तरफ दीपों को प्रज्वलित करने के लिए तैयारियां शुरू हैं। दीपों को वहां पर रखा जा चुका है और हम बस कल्पना कर सकते हैं कि अब से कुछ देर में जैसे ही सूर्यास्त होंगे, अभी हालांकि सूर्यास्त की शुरुआत हो चुकी है, अस्ताचल की ओर हो चले हैं सूर्यदेव, तो जैसे ही सूर्यास्त होंगे वैसे ही जब यहाँ पर सिर्फ दीपों की रोशनी रहेगी सूर्य को आरती करती हुई, तब समझ में आएगा कि ये दृश्य आखिर कैसा है। क्योंकि अपने अपने घरों में, घरों के आंगन में, घाटों पर, दूसरे छोर पर और गंगा नदी के लहरों पर हर तरफ बस दीप ही दीप आगे की ओर चलेंगे। कभी अंग्रेजों के साथ लड़ाई का गवाह था ये चेत सिंह किला, आज देव दीपावली का भी ये गवाह बनने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पर्दा डाल दिया गया है मुख्य किले की जो प्रवेश है उस पर। ऊपर का पूरे इलाके को लाइट से, अलग अलग रंगों से बिल्कुल सजा दिया गया है। अंधकार के ढलने के साथ ही ये जो रोशनी है वो अपने आप और ज्यादा निखर कर सामने आएगी और इन्हीं दीवारों पर शिव जी की आराधना होगी। एक तरह से अयोध्या में हमने श्री राम की कहानी देखी, वहां पर रामायण का चित्रण देखा लेजर शो में। यहाँ पर प्रधानमंत्री ललिता घाट पहुंच चुके हैं। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पहुंच चुके हैं। श्वेता, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तमाम जो आम लोग हैं वाराणसी में जो दर्शन पूजन के लिए बाबा विश्वनाथ के जाते हैं, वो भी इस क्रूज का लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें मौजूदगी है। कुछ देर में देव दीपावली के महोत्सव में वो शामिल होंगे। पहला दीपक प्रधानमंत्री ही जलाएंगे और उसके बाद जगमग करते हुए 15 लाख दिए आपको दिखाई देंगे, जो अपने आप में अद्भुत छटा बिखेरते हुए न सिर्फ वाराणसी नगरी में बल्कि समूचे देश में उसकी जो छटा है वो देखी जाएगी। यकीनन इस जगह का अपने आप में पौराणिक महत्व है और इसी वजह से ये जगह अपने आप में बेहद खास हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है ललिता घाट पहुंच चुके हैं। ललिता घाट वाराणसी में गंगा नदी के प्रमुख घाटों में से महत्वपूर्ण घाट माना जाता है। इस घाट का नाम हिंदू देवी ललिता के नाम पर रखा गया था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने इसे बनवाया था और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज पहुंच चुका है। अपने आप में इस जगह की भी एक अलग ही महत्ता और तमाम इतिहास को समेटे हुए ललिता घाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्वेता, अब यहां से उनका अगला कार्यक्रम क्या रहने वाला है? यहाँ ललिता घाट से ही वो प्रवेश द्वार बना है जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर जाता है। चित्रा, ललिता घाट अमूमन लोग दशाश्वमेध घाट से जाकर दर्शन करते हैं बाबा विश्वनाथ के, लेकिन अब ललिता घाट से वो प्रवेश द्वार होगा जहाँ पूरे क्षेत्र को, घरों से निकले हुए मंदिरों को उसका हिस्सा बनाते हुए, उनका जीर्णोद्धार करते हुए आगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ। और ललिता घाट से ही बस कुछ मीटर आप ऊपर चढ़ेंगे तो वहां आपको थोड़ा सा वो ढलान उठान वहां पर है जहां से आप बाबा विश्वनाथ के शिखर के दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव का नारा हर तरफ गूंज रहा है, चाहे संगीत हो चाहे आम लोग हो। अब हर कोई शिव की मस्ती में यहाँ पर डूबते जा रहे हैं। सारे लोग सराबोर हो रहे हैं शिव की भक्ति में और प्रधानमंत्री जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रहे हैं आगे शिव जी के दर पर, जहां राम रावण मृत्यु जीवन हर एक चीज के लिए जगह है,
तो धीरे धीरे काशी जो पूरी नगरी है वो अपने आप में और मस्त होती जा रही है। यहाँ ललिता घाट से आगे जो बढ़े हैं प्रधानमंत्री, वो पूरा एक चक्कर, वो मुख्य द्वार से आज एंटर नहीं करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में, बल्कि वो जो साइड का द्वार है ताकि वो देख सके काम कितना हुआ है। वहां पर यात्री निवास की क्या सुविधाएं बन रही है उसमें काफी तेजी आई है, वो काफी तेज गति से हो गया है और वहां से होते हुए वो परिसर में दाखिल होंगे जहां पर जयपुर और मिर्जापुर से आए हुए जो गुलाबी पत्थर होते हैं उन्हें और वो तराशे गए हैं गुजरात में, उन सबको यहाँ पर लाकर यहाँ जोड़ने का काम चल रहा है ताकि वो एक भव्य प्रांगण रह जाए। समझिए जिस मंदिर ने बार बार बर्बादी देखी, करीब 4 से 5 बार विदेशी आक्रांताओं ने वहां पर प्रहार किया था, आज एक बार फिर, इसके बाद 19वीं सदी में जो अंतिम जीर्णोद्धार इसका हुआ था उसके बाद एक तरह से हम समझ सकते हैं कि आज पहली बार इस दौर में, अगले साल तक जब वो तैयार होगा तो इस दौर में पहली बार उसका ऐसा जीर्णोद्धार कि उसे अपने प्राचीन भव्य रूप में लाया जाए। चित्रा, प्रधानमंत्री जो आगे बढ़ रहे हैं वो उस कॉरिडोर को देखते हुए और उसके आगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हुए। ये अद्भुत तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पहुंच चुके हैं, इसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और सबसे महत्वपूर्ण बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम, जिस बात का जिक्र श्वेता सिंह यहां पर कर रही थी। आपको बताते चले कि वर्तमान में जो मंदिर है उसका निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में करवाया गया था और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत प्राचीन मंदिर की झलक दिखाई देगी, लेकिन अब आसपास के इलाके किस तरह से समृद्धि की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसकी छटा भी आपको दिखाई देने लगेगी। आपको यह भी बताते चलें, कहा यह जाता है कि दरअसल भगवान शिव और माता पार्वती का याद ये स्थान है जिसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। हालांकि जिस बात का जिक्र कर रही थी श्वेता, 1194 में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने इसे तोड़वा दिया, लेकिन बाद में फिर इसको बनवाया गया और इस तरह से जब जब विदेशी आक्रांता आते रहे वो क्षति पहुंचाते रहे, लेकिन तब तब और मजबूती से लोगों का भरोसा बढ़ता हुआ चला गया और भगवान शिव की नगरी में उसी तरह से करोड़ों की तादाद में लोगों का प्रवेश भी शुरू हो गया जो भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ ही अपने मन की हर मनोकामना पूरी कर लेना चाहते हैं। यह ललिता घाट वाराणसी की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और जिस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र यहां पर श्वेता सिंह कर रही थी, आपको बताते चले 2022 का चुनाव होना है हालांकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, लेकिन उसके ठीक पहले विश्वनाथ कॉरिडोर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अगस्त 2021 का डेडलाइन रखा गया है और इसे तैयार कर रही कंपनियों को उम्मीद है कि अगस्त के पहले ही काम वहां पर पूरा कर लिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा निर्देशित भी ऊपर से किया गया है। इसके बाद सरकार के पास 6 महीने का और वक्त होगा, यानी कि जो भी कमियां उसमें रह जाएंगी उसको और ज्यादा पूरा किया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम, और ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने क्रूज से, ललिता घाट की ये तस्वीरें हैं, क्रूज से बाहर की ओर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद हैं और हर एक जानकारी बारीकी से प्रधानमंत्री को वो देते हुए कि किस तरह से काम तेजी से आगे बढ़ा है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, 650 मजदूर 2 शिफ्ट में लगातार काशी विश्वनाथ धाम में काम कर रहे हैं। 345.27 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि 2021 तक इसका निर्माण काम पूरा हो जाएगा और उसी का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्वेता इस वक्त हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं अब अपने क्रूज से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब जब काशी पहुंचते हैं लोगों की आकांक्षाएं और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं और जिस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उसके बन जाने के बाद तो इस जगह की अपनी अद्भुत महत्ता हो जाएगी श्वेता, और लक्ष्य रखा गया है अगस्त 2021 तक कि उसको पूरा कर लिया जाए या फिर 6 महीने भीतर ही कम से कम काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए ताकि उसके आगे के समय जो भी छोटी मोटी कमियां हो उसको भी दूर किया जा सके। नहीं, और लोगों को रोजगार भी आएगा उससे, जितना वो वृहद क्षेत्र है। ये ठीक पीछे मेरे कैमरे से जूम करके भी मैं दिखा सकती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज कहां पर इस समय रुका हुआ है। हमारे ठीक पीछे वो ललिता घाट है जहां पर पीएम का क्रूज, अगर कैमरे में साफ हितेश दिखा पा रहे हो आपको, तो वहीं पर प्रधानमंत्री अपने क्रूज से उतरकर आगे उन्होंने प्रवेश किया है। चित्रा, यहाँ पर जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आज उनका भ्रमण होगा और वो सारी चीजों को देखेंगे, वाकई देखिए अयोध्या में भी सिर्फ श्री
राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, वहां पर एक पूरी के पूरे शहर को उस तरीके से बसाया जा रहा है, पूरे वहां पर म्यूजियम, अलग अलग जैसे उनकी श्री राम की जिंदगी को चित्रित करते हुई तस्वीरें वहां पर रहेंगी, वहां पर उस हिसाब से बन रही हैं चीजें। लेकिन यहां पर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर आपको नजर आएगा, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में जैसा कभी वैभव रहा होगा और प्रधानमंत्री जैसे जैसे एक एक कदम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट पहुंच चुके हैं। बाहर आकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जाहिर तौर पर हजारों की तादाद में वहां पर लोगों की मौजूदगी है। हालांकि कोरोना के मद्देनजर कम ही लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने भी लोग वहां पर खड़े हुए हैं उन सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए और अब ललिता घाट पर अपने क्रूज से उतरकर आगे की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ठीक पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप में आज का दिन ये बेहद महत्वपूर्ण, और आपको बताते चले कुछ ही देर के बाद देव दीपावली के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला दीपक जलाएंगे और इस दीपक के जरिए अंधकार को खत्म कर प्रकाश का ये पर्व न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैले, इस तरह का मैसेज संदेश देने की भी कोशिश इस जगह से, क्योंकि यही न सिर्फ बाबा विश्वनाथ की नगरी बल्कि अपने आप में तमाम यादों को, तमाम इतिहासों को समेटे हुए इस जगह की अपनी बहुत महत्ता है। काशी विश्वनाथ पहुंचने का सपना हर एक उस व्यक्ति का होता है जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है, और यकीनन आज का ये पर्व देव दीपावली का, जिस मौके पर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि 2014 जब से वो प्रधानमंत्री बने या उसके पहले जब उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है सांसद बनने के लिए, जब अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पीएम पहुंचे हुए थे, तब से लेकर अब तक न जाने कितने कार्यक्रम में वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन आज का मौका बेहद खास है क्योंकि आज देव दीपावली का ये महापर्व, और इस दौरान 15 लाख दियों से जगमग होने वाला है। और ये देखिए सैंडआर्ट जिसका जिक्र कर रही थी श्वेता सिंह, उसका जायजा लेते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी इसमें उकेरी गई है। उसे देखकर वो मुस्कुराते हुए भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं आपको। यकीनन कितनी खूबसूरती से इसे उकेरा गया है उसी का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लेते हुए आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एक एक जानकारी वो ले लेना चाहते हैं, किस तरह से काम तेजी से चल रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, इसके बारे में भी वो सब कुछ जान लेना चाहते हैं। आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं उनकी ओर से कहा गया कि पत्थरों को लगाने का काम तो बहुत तेजी से, और ये देखिए अद्भुत छटा जो किनारे किनारे तमाम घाट हैं, अद्भुत छटा वहां की, क्योंकि शाम अब ढलने लगी है, कुछ ही देर में अंधेरा होगा और उसके बाद वो पहला दीपक भी जलता हुआ आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसपास सैंडआर्ट का सबसे पहले जायजा लिया और उसके बाद अब यहां से अपने अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ दूसरी गाड़ियों का ये काफिला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। मंदिर के कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि वहां पर पत्थरों को लगाने का काम तेजी से चल रहा है। जितने भी भवन बनने थे उनका काम ग्राउंड से भी ऊपर आ चुका है, इसीलिए धाम का स्वरूप भी अब दिखने लगा है। गुलाबी पत्थर लगने के बाद वहां पर एकदम अलग ही नजारा देखने को मिलता है, और जाहिर तौर पर यह काम कितनी तेजी से चल रहा है उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अब अपने अगले कार्यक्रम की ओर वो सीधे रुख करते हुए जहां पर मंदिर के कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जायजा प्रधानमंत्री की ओर से लिया जाएगा। ललिता घाट से अब काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।